आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, संलग्न चित्र में क्षैतिज नली से द्रव प्रवाहित हो रहा है। नली के खंड ए बी सी की त्रिज्याएं क्रमशः 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर व 2 सेंटीमीटर है। ये कहा जा सकता है कि पहला विकल्प है, नली ए में द्रव स्तंभ की ऊंचाई अधिकतम होगी। ये पहला विकल्प ए है। दूसरा विकल्प है, नली ए और बी में द्रव की स्तंभ की ऊंचाई समान होगी। तीसरा विकल्प है, सभी नलियों में द्रव स्तंभ की ऊंचाई समान होगी। और चौथा विकल्प है, नलियों ए और सी में द्रव की स्तंभों की ऊंचाई समान होगी। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम बर्नौली के प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो बर्नौली का प्रमेय ये ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है एक तरह से द्रव के लिए। तो बर्नौली प्रमेय क्या कहता है कि किसी भी बिंदु पर एकांक आयतन की दाब ऊर्जा, जो कि दाब के बराबर होती है, और जो गतिज ऊर्जा है एकांक आयतन की, वो होती है हाफ रो वी स्क्वायर। बस मास की जगह हाफ एम वी स्क्वायर होता है, मास की जगह रो लेना बस, और प्लस रो जी एच, ये नियत होता है। अब इसमें यहां पर H तो परिवर्तित नहीं हो रहा है क्योंकि सभी क्षैतिज में एकदम सीधे हैं। तो इस स्थिति में H का कोई परिवर्तन नहीं होता है, सभी बिंदुओं पर H समान है। तो हम इसमें H का परिवर्तन नहीं लेते हैं। तो क्षैतिज में अगर बर्नौली थ्योरम ले लें, क्योंकि H परिवर्तित नहीं हो रहा है, खाली P और वेग हाफ रो वी स्क्वायर, रो घनत्व है, V वेग है, तो दाब और हाफ रो वी स्क्वायर ये परिवर्तित हो रहा है, तो ये नियत हो जाएगा। तो अब इस प्रश्न को हल करते हैं। अब यहां पर देखिए A और B बिंदु पर क्षेत्रफल समान है। एक और समीकरण हम प्रयोग करेंगे जिसको हम निरंतरता की समीकरण कहते हैं। तो निरंतरता का समीकरण क्या होता है कि A क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल है, क्रॉस सेक्शन का जो क्षेत्रफल है, वो क्षेत्रफल और वेग का जो गुणनफल है वो भी नियत होता है। तो इस समीकरण को हम कहते हैं निरंतरता का समीकरण। तो अगर यदि ये दोनों क्षेत्रफल बराबर हैं तो इन बिंदुओं पर जल का वेग भी समान होगा। तो जल का वेग अगर समान है तो हाफ रो वी स्क्वायर समान होगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि ए बिंदु और ए बिंदु और सी बिंदु पर दाब समान होंगे। तो हम एक तो उत्तर हमारा ये मिल जाएगा कि ए बिंदु पर और सी बिंदु पर दाब समान है। तो इस उत्तर को विकल्पों में ढूंढते हैं। क्या कर रहे हैं, नलियों ए और सी में द्रव स्तंभ अगर दाब समान होंगे, यहां पर जो द्रव स्तंभ की ऊंचाई है वो दाब को निरूपित करती है। जैसे यहां पर दाब पी ए है, ये पी ए यहां पर दाब है, और यहां पर पी सी दाब है। यदि दाब समान होंगे तो ये द्रव स्तंभों की ऊंचाई भी समान होगी। तो ये भी ऊंचाई एच ए और एच सी समान हो जाएगी। तो नलियों ए और सी में स्तंभों की ऊंचाई समान होगी। तो डी विकल्प तो हमारा सही है, आखिरी विकल्प सही है। अब देख लें, नली ए में द्रव स्तंभ की ऊंचाई अधिकतम होगी, तो नली ए और सी में समान होगी और इसमें अधिकतम होगी, ये हमें देखना पड़ेगा। अगर हम बी बिंदु को विश्लेषित करें तो बी बिंदु पे क्षेत्रफल कम हो गया है। तो बी बिंदु पर क्षेत्रफल यदि कम हो गया है तो वेग बढ़ जाएगा। मान लीजिए बी बिंदु पर वेग वीबी है और ए बिंदु पर वेग वीए है। यहां पर क्षेत्रफल कम हो गया है, हम ऐसे कह सकते हैं
कि बी बिंदु का जो क्षेत्रफल है अनुप्रस्थ काट का, वो क्षेत्रफल ए बिंदु से कम हो रहा है, ए बिंदु से कम हो रहा है। इसका अर्थ ये हुआ, अगर क्षेत्रफल कम हो रहा है तो वेग बढ़ेगा निरंतरता के समीकरण से। तो वी बी का जो मान है वो वी ए से अधिक होगा, वी बी का मान वी ए से अधिक होगा। तो अगर वी बी का मान अधिक होगा तो बर्नौली का प्रमेय क्या कहता है, अगर बी अधिक होगा तो पी कम होगा, क्योंकि दोनों का योग नियत है। तो हम कह सकते हैं कि पी बी का जो मान है वो पी ए से कम होगा, यानी बी पर जो दाब है वो ए के दाब से कम होगा। इसका मतलब यहां पर जो द्रव स्तंभ की ऊंचाई है वो मान लीजिए एच डैश है ना, एच बी भी मान सकते हैं, एच बी है, और हमने ए और सी को एच ही माना है, तो ये दोनों से कम होगी, यानी एच बी का जो मान है, दाब कम है, इसलिए वो एच से कम हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि सभी नलियों में द्रव स्तंभ की ऊंचाई समान होगी, ये तो गलत है। नली ए और बी में द्रव स्तंभ की ऊंचाई समान होगी, ये भी गलत है। नली ए में द्रव स्तंभ की ऊंचाई अधिकतम होगी, ये आप कह सकते हैं, बट ए और सी में समान भी होगी, तो ये अधिकतम है, ये तो सही है ना। अब इसमें ए और सी में बराबर ले लो तो एक हिसाब से ये सही है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।